Hello, everybody. How are you all today? Yeah, I think quite a bit of people getting involved and joining us. So, how's you all? Welcome to the third day. और इस तीसरे दिन में आपका स्वागत है 5 दिन की फ्री सीरीज में से तीसरा दिन आज हो गया है। और पहले 2 दिन में हमने बात करी कि किस तरह से हम लोग स्टेट क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम लोग चीजों को हमारे अंदर ग्रहण करते हैं, कि हमारे विजुअल से, हमारे ऑडिटरी से, हमारे सेंसेशन से मतलब काइनेस्थेटिक से और हमारे स्मेल और टेस्ट से हम चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। फिर हमारे अंदर एक फिल्टर लगा हुआ है जो चीजों को डिवाइड कर देता है और अपने अंदर स्टोर कर देता है। और ये स्टोरेज जो होता है वो हमारे दिमाग के अंदर एक स्टेट क्रिएट करता है। स्टेट का मतलब हुआ कि हमारे ब्रेन और बॉडी, माइंड और बॉडी के बीच में एक बैलेंस का स्थिति क्रिएट होती है। आज मैं इससे एक स्टेप आपको और आगे लेकर के जाऊंगा और मैं आज आपको बढ़िया चीज करवाने वाला हूं जिसे कहते हैं एंकरिंग। एंकरिंग क्या होता है? एंकर का मतलब तो आपको पता है कि एंकर का मतलब होता है लंगर। हम लोग जो कहते हैं ना कि भाई जैसे नाव होती है ना, तो नाव को अगर आपको रोकना है किनारे पे, तो जैसे ही नाव किनारे पे पहुंचती है फिर एक लंगर डाल दिया जाता है, तो नाव वहीं पे खड़ी रहती है, पानी के साथ वापस से बह नहीं जाती। तो एंकरिंग का मतलब हुआ कि किसी चीज को कहीं एक जगह पे रोक देना। जब हम एनएलपी में बात करते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में एंकरिंग की बात करते हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, मजे की चीज है। मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों के साथ हमारी यादें जुड़ जाती हैं, कुछ चीजों के साथ हमारी फीलिंग्स जो हैं, हमारे इमोशंस जो हैं वो जुड़ जाते हैं। और ये जो चीजें होती है जिनके साथ हमारी फीलिंग्स या हमारे इमोशन जुड़ जाते हैं, वो ऐसे जुड़ते हैं कि कई बार यदि आपका स्टेट भी चेंज कर देते हैं। अब उससे पहले मैं बताऊंगा कि स्टेट किस तरह के होते हैं। स्टेट होते हैं दो तरह के। एक होता है आपका संसाधन पूर्ण, मतलब कि रिसोर्सफुल स्टेट, मतलब कि ऐसा स्टेट जिस स्टेट में आपको रास्ते दिख रहे होते हैं और आप काम करने के लिए आप उत्सुक होते हैं, आप मोटिवेटेड होते हैं, आपको कोई धक्का नहीं देना पड़ता। और कई बार क्या होता है कि जब हम दुखी होते हैं, जब हम डिप्रेस्ड होते हैं, या तो हमारे बॉस ने कुछ बोल दिया, या किसी हमारी हमारी पत्नी से झगड़ा हो गया, या घर में कुछ ऐसा ही वातावरण हो गया कि जहां हमें अच्छा फील नहीं करता है, ये अनरिसोर्सफुल स्टेट होता है जिसमें आप दुखी फील करने लगते हैं, आप सैड फील करने लगते हैं। तो ये दो तरह के स्टेट होते हैं। एक स्टेट में आप एनर्जेटिक फील करते हैं, आप अपने आप को ऊर्जा से भरा हुआ फील करते हैं, आप कोई भी काम करने के लिए तैयार अपने आप को फील करते हैं। इसको कहते हैं रिसोर्सफुल स्टेट। और एक स्टेट जहां पे आपको काम पड़ा है सामने लेकिन करने की इच्छा नहीं हो रही है, आप बस बैठे हुए हैं, आप सोच रहे हैं यार किसी तरह से टाइम पास कर दूं तो मुझे थोड़ा सोचने का टाइम मिल जाए, तो ये काम मैं कल करूं आज ना करूं। मतलब काम है लेकिन करने की इच्छा नहीं होती है, तो ये अनरिसोर्सफुल स्टेट हो जाता है। अब ये स्टेट जब हमारे जो लाइफ में है, ये किसी ना किसी तरह से एंकर हो जाते हैं। अब मैं आपको एंकरिंग का सबसे बड़ा जो रोल है वो है हमारी सेहत को लेकर के। तो एंकरिंग क्या है और कैसे इसको ढूंढा गया, तो इसकी छोटी सी एक कहानी है, बहुत मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन आपको ब्रीफली सुना देता हूँ कि 1904 में 1904 में डॉक्टर इवान पेवलोव करके एक रशियन साइंटिस्ट थे। इन साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने कुछ कुत्ते पाल रखे थे। अब उन्होंने कुत्तों को एक चैम्बर में रखा और दूसरे चैम्बर में उनके लिए खाना रखा, मीट रखा, और बीच में उन्होंने एक प्लास्टिक की दीवार लगा दी। और ये दीवार कैसी थी कि जो एक बटन से खुल जाती थी और एक बटन से बंद हो जाती थी। तो अब उन्होंने क्या किया कि वो कुत्ते जब भूखे हो जाते थे और वो सामने वो मीट रख देते थे, तो कुत्ते उस दीवार के पास जाके खड़े हो जाते थे उस मीट को खाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे ही कुत्ते उस मीट को खाने के लिए तैयार हो जाते थे तो वो एक घंटी बजाते थे, एक बेल रिंग करते थे, और बेल रिंग करते थे और कुत्तों को खाना दे देते थे, वो दीवार हटा देते थे। मतलब कि बेल रिंग हुई और कुत्तों को खाना मिल जाता था। तो कुत्तों को पता, जब उन्होंने 2 सप्ताह ये चीज रिपीट करी, तो उन्होंने ये पाया कि जब वो घंटी बजाते हैं तो कुत्तों के मुंह में से सलाइवेशन शुरू हो जाता है। जैसे खाना देख करके कैसे हमारे मुंह में थूक वो आ जा पानी आ जाता है, ऐसे कुत्तों के मुंह में पानी आ जाता था। और कुत्तों को पता चल जाता था
कि अब ये घंटी बजी है, मतलब हमको खाना मिलने वाला है। तो जैसे ही खाना मिलने वाला है वाली स्थिति आती थी तो वो सलाइवेशन शुरू कर देते थे। 2 सप्ताह जितनी बार कुत्तों को खाना दिया गया उतनी बार यही रूटीन फॉलो किया गया कि कुत्तों को खाना देने से पहले घंटी बजाई गई और घंटी बजाने के बाद उनको खाना दिया गया। 2 सप्ताह बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुत्तों को खाना खिला दिया। भर पेट कुत्तों ने खाना खा लिया और भरपेट खाना खाने के बाद भी जब उन्होंने, कुत्ते आराम से खाना खा के बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, मतलब सो रहे हैं, खाना उन्होंने भरपेट खाया हुआ है, और फिर उन्होंने घंटी बजाई। तो घंटी बजाई तो कुत्ते एक तो खड़े होकर के फिर से उस दीवार के पास पहुंच गए और उनके मुंह से थूक बहने लगा। उनका पेट भरा हुआ है, अभी उन्होंने, उनकी कोई क्षमता नहीं है, तो उन्होंने घंटी बजाई, कुत्ते रेडी हो गए, उन्होंने फिर खाना भी दिया, कुत्तों ने खाना खाया भी नहीं क्योंकि ऑलरेडी उनका पेट भरा हुआ था। तो वो खाना कहाँ खाएंगे ना, मतलब आपको मैं भर पेट खाना खिला दूं घर पे और फिर मैं आपको बोलूं कि चलो हम जाकर के कहीं पे बहुत बढ़िया होटल में जाकर के खाना खाए, तो कितना भी अच्छा होटल हो, कितना भी अच्छा खाना हो, अगर आपके पेट में जगह ही नहीं है तो आप ठूसोगे थोड़ी अपने पेट को। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके पेट से भी आपके दिमाग को सेंसेशन जाती है कि पेट भरा हुआ है। तो फिर उन्होंने ये चीज 2-3 बार रिपीट करी कि उन्होंने कुत्तों को खाना खिला दिया, फिर उन्होंने घंटी बजाई तो भी कुत्तों के मुंह से थूक बहने लग गया और कुत्ते फिर भी खड़े हो गए, तैयार हो गए। वो खाने के पास तक जाते थे पर उनका पेट भरा हुआ है इसलिए वो खाना खा नहीं रहे हैं। लेकिन वो सभी चीजें हो रही थी जो चीजें भूखे कुत्तों के साथ घंटी बजाने पे होती थी। कहने का मतलब है उसका कोई रिलेशन इस चीज से नहीं था, उस घंटी बजने का, कि उनका पेट भरा हुआ है या उनका पेट खाली है। यहां से उन्होंने ढूंढा कि कुछ ऐसी चीज होती है जिसे एंकरिंग कहते हैं और इसी को उन्होंने एंकरिंग का नाम दिया। तो उन्होंने ये दिया। अच्छा, 2 लोग ज्वाइन कर रहे हैं धीरे से, कोई बात नहीं, मैंने रूम ओपन रखा है, कोई आएगा तो ज्वाइन हो जाएगा। राइट। तो डॉक्टर इवान पेवलो ने ये चीज निकाली जिसको एंकरिंग कहते हैं और इसी को साइकोलॉजी में क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि क्लासिकली कंडीशन हो गए वो, जैसे ही घंटी बजाई तो थूक का बहना हुआ, घंटी बजी और थूक का बहना हुआ, तो ये कंडीशनिंग हो गई, ये एक एंकरिंग हो गई। और इस एंकर में, इस एंकर का जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, थूक बहना। और वो थूक बहने को ट्रिगर क्या करता है, घंटी की आवाज। ठीक है। तो जैसे ही घंटी बजती थी कुत्तों का थूक बहने लगता था। अब ये एंकरिंग जो है, एक बार जब इसको ढूंढ लिया गया फिर लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया। देखिए अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं एंकरिंग का। हम लोग जितना भी हमारा ऑटोमेटिक काम चल रहा है, ये सारा ऑटोमेटिक ऑटोमेटाइजेशन जो हमारा हो रहा है ये एंकरिंग से हो रहा है। जैसे कि आप सुबह उठे, आपने अलार्म नहीं लगाया, आप आदतन अपना सुबह उठ गए, सुबह उठ करके आपने घड़ी देखी, घड़ी में 5:45 हो रही है, आपका नॉर्मल उठने का टाइम 6:15 का है, आप घड़ी रख देते हो और आप फिर से थोड़ी देर के लिए सो जाते हो। अब सपोजिंग आपको एक झपकी आ गई और आपने फिर उठ करके घड़ी देखी, 6:20 हो गई, क्या फीलिंग होती है, अरे 6:15 उठना था, 6:20 हो गई, उठो 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 उठो। और उठते से ही फिर आप अपना रूटीन पहले वॉशरूम जाना, फिर ब्रश करना, फिर उसके साथ जो लेडीज हैं, जो वर्किंग लेडीज होती है वो किचन में घुस जाती है, अपना किचन का काम शुरू कर देती हैं। जो जेंट्स होते हैं वो अपना बैग अरेंज करना और अपना गर्म पानी निकालना वगैरह वगैरह काम शुरू कर देते हैं। तो ये एक एंकर की तरह काम करता है आपके लिए कि जैसे ही घंटी बजी आप एंकर्ड हो गए और आप काम करने लग गए। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, जैसे बच्चे एंकर हो जाते हैं कि भाई बच्चों को भी पता है कि भाई ये टाइम होता है, शाम को 6 बजे पढ़ने का टाइम है, तो जैसे ही 6 बजे की शाम को वो अपना सारा काम रख करके अपनी बुक्स लेकर के बैठ जाएंगे। और यही तरह के एंकर्स आपको डिजीज भी देते हैं। अब ये डिजीज और एंकर कैसे काम करते हैं, जब हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में एंकर की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि हम लोगों के पास 2 तरह के स्टेट होते हैं। स्टेट मतलब माइंड और बॉडी का एक बैलेंस की स्थिति 2 तरह की हमारे पास होती है। एक होती है रिसोर्सफुल, एक होती है अनरिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल स्टेट क्या हुआ कि आप लोग आपके परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ किसी बढ़िया से होटल में खाना खाने गए और सब मजाक मस्ती कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, खाना आया, सबने मिलजुल के खाना खाया, आपको खाने का टेस्ट भी बहुत पसंद आया, आपको खाने की स्मेल भी बहुत पसंद आई, आसपास जो वातावरण था वो भी खुशनुमा था। तो आपको ये ओवरऑल इंप्रेशन आपके दिमाग में बनी कि इस होटल का खाना बहुत बढ़िया है, उसका एम्बियंस अच्छा है, मतलब वातावरण अच्छा है, और वहां जाकर के फैमिली के साथ एंजॉय करके खाना खा सकते हैं। ये आपका एंकर हो गया।
अब जब भी आपको याद आएगा कि यार चलो आज बाहर खाना खाने जाते हैं, तो सबसे पहले आपको उस होटल का नाम याद आएगा, क्योंकि आपने जब उस होटल में खाया था तो आपको बहुत अच्छा लगा था, उसका एक एंकर आपके अंदर सेट हो गया। और जैसे ही उस होटल के बारे में सोचते हैं और जैसे जो डिश आपने खाई थी उसके बारे में सोचते हैं, तो मुंह में पानी आ जाता है, एक सुगंध नाक में आने लगती है, और कई बार ऐसी भी फीलिंग आने लगती है कि यार ये डिश बहुत बढ़िया थी, वो डिश तो उसी होटल की अच्छी है और किसी होटल की अच्छी नहीं है। तो सिर्फ वहां पे असर खाने का नहीं था। अब मैं एक स्टेप आगे लेकर के जाता हूँ कि अगली बार आप अपने परिवार के साथ उसी होटल में गए, उस दिन अब सोच लीजिए, मान लीजिए कि शनिवार या रविवार था, तो एक तो आपको जा करके वहां पे करीब 30 एक मिनट की वेटिंग थी, तो आपने बैठ के वेटिंग करी, वेटिंग करी, वेटिंग करी, आराम से आप बैठे, आपने वेटिंग करी, और फिर आप खाना खाने गए अंदर। आपने एक डिश मांगी, वो बोले सर ये डिश तो नहीं हो सकती पॉसिबल, अभी आज ये भीड़ ज्यादा है, रश ज्यादा है, तो ये डिश पॉसिबल नहीं है, आप और कोई डिश सिलेक्ट कर दीजिए। तो जो डिश आपको सबसे ज्यादा पसंद थी, जिससे आप एंकर्ड थे, वो आपको नहीं मिली, आपने दूसरी डिश ऑर्डर करी। ऑलरेडी आपका मन थोड़ा सा ऐसे, आपके मन का स्टेट थोड़ा सा नीचे हो गया, आप एक स्टेट लेकर के गए थे कि भाई वो अच्छा होटल है, वहां पे आराम से खाना मिलता है, वहां का वातावरण बहुत अच्छा है, लेकिन आप उस दिन ऐसे समय पे गए जब वो होटल खचाखच भरा हुआ है और भीड़ भी ज्यादा है, आपको वेटिंग करनी पड़ी, फिर जैसे तैसे आपको एक सीट मिलती है, फिर आपने जो ऑर्डर किया वो खाना नहीं मिलता, आप दूसरी डिश ऑर्डर करते हो, उस डिश में भी अब उसी दिन भगवान की दया से नमक ज्यादा हो गया या मिर्ची ज्यादा हो गई या आपके टेस्ट के हिसाब से आपको खाना नहीं मिला, तो तुरंत आपका जो एंकर था वो पॉजिटिव में से नेगेटिव हो जाता है। और अगली बार अगर कोई बोलता है कि चलो बाहर खाना खाने चले, तो एक बार वो विचार आपके मन में आता है कि उस होटल में चलते हैं, फिर आप बोलते हो यार लेकिन पिछली बार जो हुआ वो दोबारा होगा तो मजा नहीं आएगा इस होटल में, यार एक काम करते हैं ना, कोई नया होटल ट्राई करते हैं। पहली बार में उस होटल की पॉजिटिव एंकरिंग हुई, दूसरी बार में उस होटल की नेगेटिव एंकरिंग हुई, सेम ही चीज थी, होटल सेम था, खाना सेम था, एनवायरमेंट, क्या बदला था? आपका जो, आप जिस तरह से उससे कनेक्ट करते हैं वो चेंज हुआ था। अब इसी तरह से हम बहुत सारी चीजों को एंकर कर, कई बार हम कई लोगों को एंकर कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि बॉस को हमने एंकर कर लिया कि यार बॉस है तो उल्टा ही बोलेगा, कुछ गलत ही बोलेगा, अभी वो इसमें से कुछ ना कुछ गलती ही निकालेगा। और जितनी बार भी आप एक इंपॉर्टेंट काम लेकर के, एक प्रोजेक्ट लेकर के बॉस के पास जाते हैं अपना काम पूरा करके, बॉस उसको देखता है, और बॉस बने ही इसलिए होते हैं शायद कि वो देख करके और उसमें से गलती निकाल के आपको बताता है कि यार मैंने आपको इतना टाइम दिया तो भी ये गलती रह गई है, फटाफट ये गलती पूरी करके मेरे पास लेकर के आओ। तो बॉस का एक एंकर बन गया कि बॉस जो है वो हमेशा यही बात करते हैं, हमेशा उल्टी बात करते हैं, हमेशा गलत बात करते हैं, हमेशा डांटते रहते हैं। तो अगली बार जैसे ही आपको कोई एम्प्लॉय आकर बोलेगा कि बॉस ने आपको बुलाया है, तो आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, आपकी सांस भारी हो जाएगी, आपको थोड़ा सा टेंशन होने लगेगा कि यार क्यों बुलाया होगा बॉस ने, यार ये मैंने सब काम तो कर दिया है, फिर भी बॉस बुला रहा है। अब बॉस शायद आपकी तारीफ करने के लिए बुला दे, शायद आपको ऐसा ये न्यूज देने के लिए बुला रहा हो कि भाई आपका आपको डेजिग्नेशन आपका अपग्रेड हो गया है, लेकिन पहली बार में जब ऐसा कोई आके बोलता है कि बॉस ने बुलाया है, तो सीधा एंकर क्या सेट है कि यार कुछ ना कुछ गलती हुई है तभी बॉस मेरे को बुला रहा है। और इसलिए फिर क्या होता है कि हम बॉस को फेस करने से कतराने लगते हैं। ऐसा ही चीज कई बार हमारे रिलेशन में हो जाती है कि भाई किसी रिलेटिव से बहुत अच्छा आपके संबंध थे, कोई आपका मित्र है जिससे बहुत अच्छे संबंध थे, और कभी एक वातावरण में आपके मित्र की और आपके बीच में झगड़ा हो गया। अब उस समय वातावरण ऐसा था कि वो जो झगड़ा हुआ, वो झगड़ा आपके दिमाग में बैठ गया, वो जो उस झगड़े की याद है वो आपके दिमाग में बैठ गई, और उस समय उस दोस्त के साथ आप जो एक्टिविटी करते थे वो एक्टिविटी आपने कर ली, तो उस एक्टिविटी का एंकर सेट हो जाता है कि भाई जैसे आप दोस्त के साथ बैठ करके कहीं कॉफी शॉप में कॉफी पी रहे थे और आप लोग वहीं पे मिलते हैं, वही कॉफी पीते हैं, उस दिन आपका झगड़ा हो गया। अगली बार जब मैं आपको कहूंगा कि चलो उस कॉफी शॉप में कॉफी पीने जाते हैं, तो आप बोलोगे यार उसकी कॉफी अच्छी नहीं है, एक काम करते हैं ना और कहीं पे चलते हैं, शायद अच्छी कॉफी मिल जाए। कारण ये नहीं है कि उस जगह की कॉफी खराब है, कारण ये है कि उस जगह के साथ आपका जो अनुभव जो जुड़ा हुआ है, जो याद करते ही आपका मेंटल स्टेट जो है वो डाउन होने लगता है, तो आप तुरंत अपनी चॉइस को बदल देते हैं। बहुत सारी जगहों पे ये एंकर इस तरह से काम करता है। ऑफिस में जैसे काम का एंकर होता है, कई बार आपने देखा है
कि घर से आपका मूड ठीक नहीं होता, हमारा सुबह हमारी तबीयत ठीक नहीं है, सडनली ठंडी बढ़ गई है तो सुबह आपकी नाक बह रही है, आपको सर्दी हो रही है, और आप ऑफिस पहुंचते हो, जैसे ही आप ऑफिस पहुंचते हो और अपनी कुर्सी में बैठते हो, तुरंत आपका जो ये सर्दी वर्दी वाला दिखना, सिर दुखना वगैरह जो है, ये सारा गायब हो जाता है और आप ऑफिस के काम में तल्लीन हो जाते हो, लग जाते हो, और शाम तक आप उसी काम में लगे हुए रहते हो। ये भी एंकरिंग का सवाल है, ये भी एक कमाल है एंकरिंग का। और फिर आप ऑफिस में कभी कुछ ज्यादा ओवरलोड हो गया, कुछ टेंशन वाली चीज हो गई, तो आप उसको लेकर के घर पे आते हैं, पत्नी रोज की तरह ही आपको पूछती है कि क्या बात है, आज रात को क्या खाओगे। अब आपका मूड खराब है, ऑफिस में कुछ हुआ है, इसलिए आप घर पे उसी चीज को, उसी स्टेट को लेकर के आ रहे हो। ये अनरिसोर्सफुल स्टेट है, ये स्ट्रेस का स्टेट है, ये एक ऐसी आपकी मानसिक अवस्था है जिसमें आप अभी स्टेबल या खुशनुमा नहीं फील कर रहे हैं। और हम घर में एंटर होते हैं, पत्नी रोज पूछती है, उसने उस दिन भी पूछा कि आप खाने में क्या खाओगे, और उस दिन आपने उसको ऑफिस के टेंशन की वजह से जवाब दे दिया कि तुम जो बनाती हो वो रोज खा ही लेता हो ना, जो बनाना है बना दो, मैं खा लूंगा। पत्नी का माइंडसेट घर पे कैसा था कि अभी ये आएंगे, मैं इनको चाय पिलाऊंगी, ये फ्रेश हो जाएंगे, फिर हम लोग खाना अच्छा खाएंगे बैठ करके। उस दिन आपका दिमाग सही नहीं था, आपने पत्नी को ये जवाब दे दिया। अब ये नेगेटिव एंकर आपकी पत्नी तक कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और इसीलिए फिर 2-3 दिन तक यही एंकर उसके साथ कैरी ओवर रहेगा। क्या आप लोग मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हैं? मैं थोड़ा फ्लो इसीलिए फास्ट रख रहा हूँ क्योंकि मुझे इस टॉपिक को आज पूरा करना है। बाकी एंकरिंग इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं उसको 6 दिन तक भी लेता रहूं तो एंकरिंग खत्म नहीं होने वाला है। और मेरी इच्छा ये है कि मैं आज ही अपने इस लेक्चर में एंकरिंग का जो टॉपिक है आपके लिए सॉल्व कर दूं। तो एंकर और कुछ नहीं है, वो किसी तरह का एक स्टिमुलस है जो आपको मिलता है। एक और मैं एंकर का बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं कि जैसे किसी की आपके घर में डेथ हो गई है, या आपके घर में किसी नियर एंड डियर वंस, किसी आपके क्लोज रिलेटिव की जिससे आप बहुत ज्यादा अटैच थे, उस रिलेटिव की डेथ हो गई है, और उस रिलेटिव की डेथ में सब उनका प्रोसेस पूरा हो गया है, और उनका जो डेथ के बाद की सेरेमनी होती है वो सारी सेरेमनी हो गई है, और फिर वहां पे खाना रखा गया। अब उस खाने में वो सब्जी थी जो सब्जी आपको सबसे ज्यादा पसंद थी। अब सपोजिंग भिंडी की सब्जी कई लोगों को बहुत पसंद होती है, लेकिन आप उस दिन वहां खाना खाने गए तो वहां भिंडी की सब्जी थी। लेकिन वातावरण कैसा है, जब आप घर में भिंडी की सब्जी बना करके अपने फैमिली के साथ रिलैक्स होकर के खा रहे हो, तब एक वातावरण अलग है। लेकिन कहीं एक घर में जहां पे किसी की डेथ हुई है और उसके बाद की प्रोसेसेस चल रही है, तो पूरा वातावरण एक तरह से लो एनर्जी वातावरण है, और उसमें आप वो भिंडी की सब्जी खा लेते हो। आपका मूड उस समय थोड़ा एलिवेट होता है, लेकिन एनवायरमेंट के इफेक्ट में वो भिंडी की सब्जी आपको ऐसे लगती है कि आपका उस पे से मन उठ जाता है। और अगली बार जब भिंडी की सब्जी वैसी बनाई जाती है तो आप फिर बोलते हो, अरे यार ये क्या सब्जी बनाई है, पता नहीं मुझे भिंडी पसंद नहीं आती आजकल, एक काम करो ना, दूसरी कोई सब्जी बनाया करो। एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपकी तबीयत खराब है, आप हॉस्पिटल में किसी वजह से एडमिट हुए हो, 5-7 दिन आपको नॉर्मल वायरल ही हो गया है, वायरल के कारण आप हॉस्पिटल में रहे, और आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आपका मूड थोड़ा अच्छा हो, इसीलिए आपके लिए आपकी वाइफ ने ऐसा खाना लेकर के आई है जो आपको पसंद है। एक लेवल तक आपको वो खाना बड़ा पसंद था, आपको उस समय वो खाना बहुत पसंद होता था, और आप वो खाना उस हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में, जब आपका मेंटल रिसोर्स नीचे है, आपकी बॉडी आपको साथ नहीं दे रही है, आपको टेस्ट ढंग से नहीं आ रहा है, और आप वही खाना खा लेते हो, उस समय आपको वो खाना पसंद नहीं आता, लेकिन उसके बाद से आप वो खाना ही खाना बंद कर देते हो। और फिर कोई अगर आप पुराने मित्र के यहाँ गए, आपके मित्र ने वो सब्जी बनाई, आप बोलते हो अरे यार तूने आज ये सब्जी बना दी, तो उसका आपका फ्रेंड बोलता है कि यार तुझे तो ये सब्जी बहुत पसंद थी, क्या हो गया तुझे? और आप बोलते हो पता नहीं यार, मेरी तबीयत खराब हुई थी ना, उसके बाद से पता नहीं क्या मन बदला है मेरा कि मुझे ये सब्जी खाने की इच्छा नहीं होती। क्या आप समझ रहे हैं कि क्यों आपकी बेस्ट सब्जी आपके लिए एक ऐसी सब्जी बन जाती है जो आपको जबरदस्ती खानी पड़े? या क्या आपका बेस्ट खाना आपके लिए ऐसा खाना बन जाता है जो आपको जबरदस्ती खाना पड़े? ये सभी एंकर्स होते हैं, यही सारे एंकर्स आपके आसपास। अब मैं क्यों खाने के साथ इसको रिलेट करता हूँ, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट एंकर आपके खाने के साथ बनते हैं, ऐसे ही एंकर आपके इमोशनल भी बनते हैं।
जब आप शादी के माहौल में होते हैं, कहीं शादी हो रही है, आसपास खूब हो हल्ला हो रहा है, खुशियां ही खुशियां है, गाने बज रहे हैं, सब लोग मजे कर रहे हैं, यहाँ वहां दौड़ रहे हैं, और एक खुशनुमा वातावरण है, और उस वातावरण में आपने कुछ खा लिया तो आपको सडनली ऐसा रियलाइज होता है, यार ये सब्जी मैंने कभी चखी नहीं थी, ये तो इतनी अच्छी बनती है, मुझे पता ही नहीं था। और फिर कुछ दिनों बाद आप पत्नी को बोलते हो, यार हमने वहां पे शादी में ये चीज खाई थी, वो कभी घर पे बनाओ, और आपको पसंद आने लगती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो चीज आपको नहीं भाती वो आपको भाने लगती है, जो भाती है वो नहीं भाने लगती है। और इन सभी चीजों का, अब सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं दूं आपको, आपके बच्चों का एंकर बन जाता है। आपके बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, अब एक दिन आपका बेटा स्कूल गया और स्कूल में किसी वजह से उसको डांट पड़ गई, किसी भी रीजन से, चाहे दूसरे बच्चे ने कुछ मस्ती की हो उसकी वजह से भी उसको डांट पड़ गई, और टीचर ने उसको बढ़िया तरीके से डांट दिया, पनिशमेंट दे दी। अब वो घर पे आएगा और बोलेगा कि ठीक है, आज स्कूल कैसा रहा बेटा? स्कूल तो ठीक था मम्मी, अच्छा है, कोई बात नहीं, अच्छा था दिन, अच्छा था मेरा। और वो उस चीज को भुला देगा और अपने काम में लग जाएगा। बाई चांस अगले दिन भी ऐसा कुछ हुआ कि जिसमें वो बच्चा फिर से कुछ गलती कर बैठा और फिर से उसको डांट पड़ी, राइट? फिर वो दूसरे दिन घर पे आया, फिर आकर के बोला कि मम्मी सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमारी मैथ्स की टीचर बहुत खराब है, वो मुझे डांटती रहती है। और हम लोग बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, आपने कुछ गलती की होगी इसलिए मैडम ने डांटा होगा, वो तो हो जाएगा, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ठीक हो जाएगा। तीसरे दिन फिर से वो गया और वही टॉपिक चल रहा था, और फिर से किसी रीजन से उसको टीचर ने डांट दिया। फिर क्या होगा उसके बाद? चौथे दिन वो बोलेगा मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊँ तो, आज मैं स्कूल जाना छोड़ू तो आज छुट्टी ले लेते हैं मम्मी स्कूल से, कोई बात नहीं। तो अब उसके बाद क्या रूटीन हो जाता है कि जब भी मैथ्स का उसका सब्जेक्ट का लेक्चर होगा, पीरियड होगा, तो वो स्कूल नहीं जाएगा, वो स्कूल में से छुट्टी ले लेगा। और क्योंकि वो क्लास अटेंड नहीं कर रहा है इसलिए वो मैथ्स में वीक होता जाएगा। तो अगली बार जब वो मैथ्स की क्लास में जाता है तो पिछली क्लास जो उसे मिस किया उसका उसको समझ में नहीं आता। तो फिर वही साइकिल बन जाती है कि टीचर कहती है तुम पिछली क्लास में एब्सेंट थे, तो मैं अब ये वापस से नहीं पढ़ा सकती, तुम बाद में आके मुझसे पढ़ लेना। और आपको तो टीचर का डर बैठ गया है बच्चे को मन में, तो वो टीचर के पास सीखने जाएगा नहीं, और फिर वो उस पर्टिकुलर टॉपिक में, उस पर्टिकुलर चैप्टर में वो वीक हो जाता है। आप समझिएगा, मैं ये जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ उससे मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग स्टेट्स को एंकर करते हैं, एक छोटे बच्चे से लेकर के बड़े। अब जैसे कि बच्चे के हाथ से कांच का ग्लास गिर गया घर पे, अनायास आप रोज उसको 5 साल से कांच के ग्लास में दूध दे रहे हैं, उस दिन एक दिन कांच का ग्लास उसके हाथ से किसी वजह से फिसल गया और फूट गया, और आप जोर से चिल्ला दिए, राइट, कि तेरे हाथ ही टूट ले हैं, तेरे को तो पकड़ना नहीं आता है, तुम इतना ध्यान नहीं रख सकते, इतने बड़े हो गए हो, इतना समझ में नहीं आता कि इसको कैसे रखना है। और आपने चिल्ला दिया, आपने डांट दिया बच्चे को, और बच्चे को एक उस चीज का डर मन में बैठ गया कि भाई ये चीज अगर मैं नहीं संभालूंगा और ये फूट जाएगी तो मुझे डांट पड़ेगी। अब अगली बार जब भी आप बच्चे को कांच में कुछ देने की कोशिश करोगे, या तो वो बहाने बना देगा, क्योंकि एंकर क्या सेट हो गया है कि अगर इसको नुकसान हुआ तो मुझे डांट पड़ेगी। तो या तो वो बहाना बनाएगा कि मम्मी मुझे इसमें मत दो, मुझे नहीं ठीक पड़ता है, मुझे स्टील के ग्लास में दो, या मुझे और किसी मतलब वेसल में दे दो, पर इस पात्र में मुझे मत दो, मुझे ये कांच ठीक नहीं पड़ता। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये एंकर उसका बढ़ता जाता है, और फिर वो किस तरह से अपने जीवन में इसको यूज करता है हमें नहीं मालूम है। समझिएगा, सिर्फ मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि एंकरिंग क्या होती है। एक मानसिक स्थिति में आपके दिलो दिमाग की एक अवस्था है, आपके माइंड और बॉडी की एक स्टेट है। इस स्टेट में यदि आप कुछ देख लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं, कुछ महसूस कर लेते हैं, कुछ सूंघ लेते हैं, या कुछ टेस्ट कर लेते हैं, तो उस आपके मेंटल स्टेटस के कारण उसकी एक याद, एक स्मृति, एक मेमोरी आपके अंदर बन जाती है, और ये मेमोरी उस पर्टिकुलर जगह के साथ एसोसिएट हो जाती है। इसको हम लोग एंकरिंग कहते हैं। आई होप आई वॉज एबल टू क्लियर दिस।